प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पूर्व जन्म के प्रारब्ध में, यानी पूर्व जन्म की संस्कारों से बनी किस्मत, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आपकी किस्मत में आपके पुण्य अधिक हैं तो आपको पुण्यों के आधार से परमात्मा सभी सुख सुविधाएं देता ही रहेगा। आप चाहे भक्ति करो या ना करो, आप चाहे डाके डालो, चोरी करो, झूठ बोलो सारा जीवन, यदि आपके पुण्य घने हैं, पूर्व जन्म की आपकी बैटरी चार्ज है, तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पुण्यात्माएं होती हैं जिनको सर्व सुख हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ भक्ति अवश्य करते हैं, वो रह ही नहीं सकते भक्ति किए बिना। तो वो जैसी भी साधनाएं परंपरागत प्राप्त होती हैं या किसी से सुनने से या कोई गुरु मार्गदर्शक से प्राप्त करके वो करते हैं, और उनको सुख तो मिल रहा होता है उनके प्रारब्ध से, यानी पूर्व जन्म के संस्कार से बनी किस्मत से। और वो ये सोच रहे होते हैं कि जो गुरु जी ने ये क्रियाएं मुझे बता रखी है, मुझे इनसे लाभ हो रहा है। तो ये उसकी भूल होती है। एक जीवित उदाहरण बताते हैं एक आपको कि एक रोहतक शहर के अंदर एक फाइनेंसर था, फाइनेंसर जो ब्याज पे पैसे देता है। तो इस दास ने प्रारंभ में जब ये शुरू किया, सरकारी नौकरी को त्याग दिया, तो भक्तों ने सोचा कि ज्यादा दुखी हो जाते हैं गुरुजी, गांव गांव में जाते हैं, बसों में जाते हैं तो तंग हो जाते हैं। एक जीप की व्यवस्था की, उसके लिए फाइनेंस करवाया उस फाइनेंसर से। वहां आने जाने लगे, बैठने लगे, स्वभाव ठीक था। हमारे भक्तों ने उनको समझाने की चेष्टा की, उसके पिताजी को भी कहा, वो भी वहीं बैठता था उसी ऑफिस में। तो उसके पिताजी से कहा कि आप ये ज्ञान समझो, हमारे गुरु जी ऐसे भक्ति बताते हैं, आप ये भक्ति करो। तो वो उनके पिताजी कहने लगे कि भाई आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा, और मैंने गुरु भी बना रखा है, और हम श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शंकर भगवान, श्री विष्णु भगवान और दुर्गा माता आदि की पूजा करते हैं। अरे इन्होंने हमारे सारे ठाठ कर रखे। एक लड़के का तो ये व्यवसाय, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था, फाइनेंसर का भी काम करता था, खूब बढ़िया काम चल रहा था, अच्छी कोठी बना रखी थी। उसी का एक भाई जज लगा हुआ था, जज, और उसकी पत्नी भी जज लगी हुई थी। तो वो बुजुर्ग कहता है, उनका पिताजी कह रहे हैं कि आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा। सारी बताई कि एक बेटा तो ये बहुत पैसे कमाता है, हम इसी ने सुख मान रहे हैं। एक बेटा जज लग गया है और बेटे की पत्नी भी जज। तो ठीक है, हमारे भक्त के बोले, इस तरह आगे वो सुनने को तैयार भी नहीं, तो चुप करके आ गए। उसने 2-3 महीने के बाद क्या किया कि एक अपने धर्म गुरु से धार्मिक अनुष्ठान घर पे करवाया। उस समय सभी बच्चे छुट्टी लेकर आ गए थे, जज भी आ गया था, फाइनेंसर वहीं था। तो जो उनके गुरुजी ने जो क्रिया करी थी, उसके बचे हुए फूल, जो फूल फाल चढ़ाते हैं, माला डालते हैं, कुछ हवन किया होगा, उसकी राख बच गई थी, उसको जल प्रवाहित करने की आज्ञा दी उसके गुरुजी ने। वो दोनों बेटे, एक जज और एक वो फाइनेंसर, उस राख को लेकर गए। उनका ड्राइवर साथ था गाड़ी में। रोहतक से दिल्ली रोड के ऊपर
एक JLN बोल रहे हैं उसको, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, बहुत भारा, बड़ी गहरी वहां से चलती है, बह रही थी। उस पे जाके उन दोनों ने पटड़ी पर गाड़ी चढ़ाई, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, दोनों उतर के उन्होंने वो जो भी थैला सामग्री थी वो ऐसे खाली कर दी जल में। वो जल में नहीं गई, उस कैनाल के उस नहर की पटड़ी ज्यादा टेढ़ी थी ऐसे, तो वो ऐसे गिर गई ऊपर ने। तो उन्होंने, एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक कहने लगा मेरा हाथ पकड़, मैं नीचे जाके इनको जल में सरका देता हूँ, बहा देता हूँ। तो एक का ऊपर हाथ पकड़े था, वो नीचे जा रहा था भारी, तो वो नीचे वाला भी तगड़ा था, तो उसका पैर रिपट गया क्योंकि काई लगी हुई थी। और साथ में उसका भाई हाथ पकड़ रहा था, वो भी साथ आ गया क्योंकि उसने और मजबूती से पकड़ा, जब गिरने लगा तो वो भी नीचे गिर गया। दोनों उस नहर में गिर कर डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई उनकी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब आज उस बूढ़े के घर में जो कैर था शायद किसी के घर में होगा, जहां वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहां गई उसकी साधना, वो कैर टूट गया उस घर पे। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है। इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम लेकर के अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है। और ये मंत्र जो दास आपको देता है ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत इनको आगे दान करता है तो वो भी महान दुश्मन है इस मानव समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मर्यादा इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिल जाएगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस के हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी, लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं जिससे बैटरी में जो पावर स्टोर हो रही थी। तो इस पर अब ये जो चार्जर दिया जाएगा आप सभी पुण्यात्माओं को, और इससे आप अपनी भक्ति, इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। कबीर हरि जय रूठ जा,
गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस समय आपका राम रूठ गया, हरि रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, तो कैसे लक्षण होंगे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है और उसको आपदा पर आपदाएं आ रही हैं, तो वो अपने आप कहता है कि अभी मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया। और जिसके सुख दिखाई देता है उसको सभी कहते हैं कि भाई इसका भगवान राजी है, इसका परमात्मा प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है। और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप सटाट हो गए, तो उनका राम रूठ गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आते हैं। वो आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल ध्यान जनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा आपने अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ना भगवान ना बता सके, जीव कैसे बता सकता है? ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे जीवों का भी परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनकी द्वारा दी गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि जब आपका राम रूठ गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, आपत्ति स्टार्ट होगी, दुख पर दुख आने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उसका समाधान क्या है? जैसे आप कोई एक घड़ा पानी का भर के या एक बोतल पानी की भर के और सफर में जा रहे हो या कहीं खेतों में काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, और वो घड़े का जो पानी आपका जल समाप्त हो गया। जब तक जल था तो नो प्रॉब्लम, जब जल समाप्त हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम, प्यास से प्राण निकलने को हुए। तो उस आपत्ति आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके घड़े का जल समाप्त हो गया। वो कहां मिले? हैंडपंप पर जाइए, हैंडपंप पर जाइए और फिर वो जल का मटका घड़ा फिर भर लाइए, फिर सुख शुरू हो गई, वो आपत्ति फिर टल गई आपकी। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियो मिलाए। एक तरफ तो हैंडपंप खड़ा है, हैंडपंप है, एक तरफ एक मटके में जल है, घड़े में, जग में। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करोगे? घड़े में जो 10-20 लीटर पानी है जग में, और एक तरफ हैंडपंप खड़ा लगा है, आप इन दोनों में से किसको चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैंडपंप को चाहेगा, क्योंकि हैंडपंप से 100 घड़े भर ले और घड़े में जल है वो 10 किलो 20 लीटर, ये 2 घंटा में, 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप जो समझते हो कि जो सुख ही आप सुख मानते हो, वो सुख कहां है? उस गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होगा आपको। अब जल तो समझ लो भगवान है और हैंडपंप गुरु जी है। तो परमात्मा आपसे पूछते हैं और आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक मटके में जल और एक हैंडपंप, अब काके लागू पाए। आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, बहुत होता है, क्योंकि जो दुख आप पर आ गए और गुरु रूपी हैंडपंप के अंदर वो शक्ति गॉड परमात्मा वाली विद्यमान है जो आपने सुख देगी। तो गुरु जी के पास आइए
और उन सुखों को फिर प्राप्त कर लीजिए जो आपके समाप्त हो गए थे। तो यहां आने से आपके वो जग, आपके गड्ढे फिर से भर दिए जाएंगे इस सत साधना और आशीर्वाद के द्वारा। अपना देखो, आपको यहां आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, इस दास यानी उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है, ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो। ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1 लाख रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता, उससे भी नहीं कर, तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता ना, आपको ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो, फिर से बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सच साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है। जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपये प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है, और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का गल्ला इकट्ठा उठाता है। तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है और उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये, जो आप प्रतिदिन 1 लाख का गल्ला उठाओगे, 1 लाख रुपए। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी। पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के। क्योंकि ये जो यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है, और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहां, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको, सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष। और वहां हम जाएंगे, वहां आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी है और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें रहोगे कितने दिन? जो आपको मूर्ख बनाकर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं कि बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यहीं पर फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए। आज दादाजी मनमान अगले दिन में नाइजीरिया में पैदा हो जा, और पोता हो जा अमेरिका में, या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता। तो अगले जन्म में तो नहीं रही, ये 68 हिस्सा जन्म में बिखर लेंगे आपके। धीरे धीरे सभी चले जाते हो, कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, मां मर गई, किसी का बाप मर गया। तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है, और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी। आपके घर खाली पड़े हैं, जहां आप रहा करते थे, आप वहां गलती करके यहां गिर गए हो। अब वो आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा। इस ज्ञान से आपको यहां का ये नरक दिखाई देगा जिसको आप सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट
कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जा थे किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए एक ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है, सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब उनकी कितनी कितनी हवा में उड़ रहे थे वो। प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता, वो तो प्रधानमंत्री सतर मंत्री सतर के आदमी थे। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अब खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा। अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई अच्छा जो व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते हैं। वो चाहते हैं भक्ति करें, और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते हैं। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो जब तक साधना उनकी, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएं करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताएगी साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे। उनको वो मिटा नहीं सके, वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सतपुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है। इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, मृत्यु हो, वह कांटे में टल जाए। जय मस्तक में सूली हो तो वह कांटे में टल जाए, यानी थोड़ी बहुत, जैसे किसी की मृत्यु होनी हो और टांग टूट गई दुर्घटना में, सारा न बचाव रह गया, टांग तो टूट जाएगी 6 महीने में, और जीवन कैसे मिले। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके परिवार की रक्षा होगी। आप यहां भी सुख चाहते हो तो यही देगा आपको। ये सुख सागर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और फिर यहां से जब आप जाओगे, सतलोक में जाओगे, वहां आपके बहुत बड़े बड़े महल, सुंदर महल यूं के यूं रखे खड़े हैं, वो खाली पड़े हैं। आप अपनी अज्ञानता से और यहां आ गए हो, जिसके विषय में हम आपको बताते भी रहते हैं। सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा। सृष्टि रचना की दास ने सीडी, ये प्रवचन कर रखे हैं, उनकी सीडी उपलब्ध है, और पुस्तकों में भी भक्तों ने बना रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना हम शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते हैं, तो वहां पर अपने सतलोक के अंदर आपके सारे परिवार यानी पूरे महल हैं, बहुत सुविधाएं हैं। जैसे आप यहाँ क्या देखते हो, जरा सा भी व्यक्ति रोजी रोटी से जिसकी सुविधा उभर जाती है, जैसे आम गरीब निर्धन व्यक्ति तो अपना हैंड टू माउथ होता है, उसने तो अपनी चारपाई और घर की व्यवस्था मुश्किल से पूरी होती है, तो एक झोंपड़ी हो उसी में संतुष्ट है। और जिसका थोड़ी सी पोस्ट हो जाती है
थोड़ा सा धन हो जाता है तो वो क्या करता है, कोठी हो, सुंदर चारों तरफ चिप्स लगी हो, मार्बल लगा हो, पत्थर लगा हो, आगे लान हो बहुत बड़ा सुंदर, और उसके अंदर बगीची बनी हो चारों तरफ के, उसमें फुहारे छूट रहे हो। ये प्रत्येक की नीयत है कि जैसे इनमें मैं ठाठ लूं, और ठाठ खाक लेगा। यहाँ तो चाहे वो फुहारे भी ला ले और सारी कोठी भी बना ले और बड़ा एक फार्म भी बना ले, और अंदर टेंशन 20 उसका, उसमें धक्के खाओ फुहारे में, तब भी चैन से नहीं रह सकता। तो ये हमें क्यों ऐसा लाइक है, क्यों पसंद है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते, वहां हमारी सुविधाएं ऐसी हैं। इसी की नकल इस काल ने कर रखी स्वर्ग में। जो यहाँ से देवता बनकर जाते हैं उनको जैसे यहाँ अच्छे अधिकारियों को गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कोठियां, तो ऐसे वहां अलॉट कर दिए जाते हैं आपको अलग अलग, लेकिन वह पूंजी आपकी नष्ट होती है, आपका पुण्य अक्षीण होता है। तो वो सुविधाएं, उस सतलोक वाली सुविधा से स्वर्ग की तो ये समझ लो उसके तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो सतलोक में आपको सुविधा है। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, मृत्यु होगी, पुण्य समाप्त होंगे, आप फिर यहां होगे। स्वर्ग के देवता भी गधे की योनि से स्टार्ट होते हैं। बताओ, खा कहिए स्वर्ग का राज्य और क्या इस पृथ्वी का राज्य। तो सतलोक के अंदर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे अभी तक ये नकली पंथ कबीर साहब की वाणी चुरा के अरे पंथ चला बैठे, कितने जीवों का नाश कर दिया, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, एक ये जनौद के अंदर बना हुआ है ताराचंद पंथ, ये भी उसी कुएं का जल है राधा स्वामी वालों का। तो ये क्या बताते हैं ऊपर कि प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहां पर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में, वहां और कुछ है ही नहीं। ऐसे कबीर पंथी बताते हैं भगवान निराकार है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है। एक ये जम्मू वाला थोड़ा चतुर व्यक्ति है, चतुरता दिखाई इसने, फिर बताते परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। रांजड़ी वाला जम्मू वाला जो मधु परमहंस है, इसने चतुरता दिखाई, कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया कि वहां हंस आत्मा के का शरीर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, उसने प्रकाश नोट कर लिया। तो उसने एक अलग से सिद्धांत पेश कर दिया मन घड़ंत कि पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उस तो सफेद प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में फिर परम पुरुष मिल गया, फिर वो सतलोक बन गया, अमरलोक हो गया, खाक चरा वही की हुई रहेगा, चेतन प्रकाश हो गया फिर। और आत्मा उसमें ऐसे घूमती है जैसे बिंदु टाइप में, जैसे मछली पानी में घूमती है जल में, ऐसा ऐसी स्थिति सतलोक की बता रहा है ये जम्मू वाला रांजड़ी वाला मधु परमहंस। तो इनको कख भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का इन्हें डबो दिया विश्व का विश्व। तो पुण्यात्मा सतलोक के अंदर ऐसी सृष्टि है, उसकी नकल कर रखी काल ने यहाँ पर, नकल डुप्लीकेट। अब देखो कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना पसंद नहीं करता। अब एक लगभग 75 वर्ष की वृद्धा, और उसको मैंने कहा बुढ़िया चली तेरा सुन ली बात अर्जी तेरी, ने बोली तने बुढ़िया दिखूं मैं, और जाड़ ने दांत उसके। मैं कहा भाई बुढ़िया कद दिखेगी, फिर मेरे समझ में नहीं आई। मैं तुझसे ज्यादा नहीं बोला, पर अपने मन में मैंने सोचा देख, वो हमें तो ज्ञान हो गया कि इस मन का स्वभाव है, क्योंकि ऐसे स्थान से आया है, ये बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे ही एक रिटायर्ड मास्टर जी था, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे अभी नाम लिया मैंने आज ही, और मेरे ऐसी ऐसी गड़बड़ सी रहती है। मैं बोला वृद्ध हो गई, इतनी थोड़ी बहुत ठूठ ठाठ तो हो ही जाती है। मैं बोला अभी बूढ़ा कहाँ हुआ, 74 साल का ही तो हूँ। अच्छा भाई बूढ़ा कद होगा फिर। तो ये स्थिति हमारे मन की है, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि और फिर मृत्यु क्यों होती है जब हम कितने सुखी हैं यहाँ पर, सारा जीवन एक संपत्ति संतान को जोड़ने में, उनकी सुरक्षा में, उनके पालन पोषण में लगा देते हैं, और फिर ना संतान का भरोसा ना अपने आप का।
1 सेकंड में के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। तो ये इसका समाधान बताया भगवान। अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास। हम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग माना करते थे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग का नहीं पता था स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। ये और अटपट करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, एवं नमः, ये बकवाद है सारी। ये मंत्र नहीं मोक्ष मार्ग, ये तो भांग है समझ लो, गेहूं के बीज के स्थान पर। तो ये कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और इसका जाप करते हुए अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वो मुझसे मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में है, उनका फिर जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरे और तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो चुकी है, तू नहीं जानता, मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो, वो स्थान, वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं। सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने डेथ, मृत्यु, जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतन्ति ते, मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो, और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को जिन्होंने ये आश्रय कर लिया, मेरे संकेत समझ गए,
वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है। सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियां आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए। मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुण्यों से बने हुए थे। आगे चार्जर था नहीं, आगे सतभक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए। जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की और एक ही समय एक ही दम सब सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है, और इन कर्मों से अध्यात्म ज्ञान से वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था का कहर। पुणात्मा, अब आप देखते हो कोई बूढ़ा चल रहा लाठी के सहारे, कभी बैठ जाता, कभी चल पड़ता रहा। आप जब युवा हो स्पीड से निकल जाते हो उसको यूं देखते हुए, आपके कभी सपने में ना आती या दुर्गति थारी भी होगी, आपकी भी होगी। तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन की बकवाद समाप्त नहीं होंगी। इस ज्ञान से 90% लगाम डल जाएगी मन पापी के, जो दास आपको बताने चाह रहा है। जो बेमतलब की रिश्वतखोरी, चोरी, हेरा फेरी ये करते फिरते सारा दिन झूठ बोलते हैं पेट के लिए, और एक सेकंड का भरोसा नहीं कहाँ बिजली गिर जाए। और जब हम इस परम पिता की शरण में आ जाएंगे, आपको चार्जर मिल जाएगा, हैंडपंप मिल जाएगा, कितना जल भर लो, दूसरे का क्यों चराओ, तो अपना भरो ठाठ कर, कितना ठोक लियो, मटके भर कर धर लियो सपेर। तो हम अविधिवत चलने से चोर उचक्के बन गए, और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपको यहां भी सुख देगा और वहां पहुंचावेगा आपको जो गीता ज्ञान दाता बता रहा है। अब बताएंगे आगे। अब गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो मेरा इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उससे फिर उस तत्ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमात्मा की, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसकी जानकारी होती है और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, और सभी अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप दास ने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया 80 साल की, 75-80 वर्ष की, और मुंह में दांत नहीं, और उसको मैंने कह दिया बुढ़िया पीछे हो, दूसरी को आने दे, बहनों को ने बोली इतना बुढ़ी दिखूं मैं, वो तेरा गजब हो, 80 साल की जाड़ नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वृद्ध होना कति लायक नहीं करते और न ही हम मृत्यु पसंद करते। और ये दोनों डेफिनेटली होंगे, मृत्यु भी होगी और वृद्ध भी होंगे। तो पुण्यात्मा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे गीता ज्ञानदाता से कि हे पुरुषोत्तम, क्योंकि उसको पुरुषोत्तम मान रहा था, वो श्री कृष्ण मान रहा था कि श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर यूं काल बोल रहा था गीता ज्ञानदाता। उसने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर, और क्या वो अध्यात्म ज्ञान है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है, श्लोक में, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान, जो सर्व सुखदायी है, सर्व पाप नाशक है, और जो शाश्वत स्थान प्रदान कराने वाला है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता ने तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना बता दी
कि मेरा एक मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम से क्या मिलता है ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म के अंदर हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं हुआ जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग बता देगा, सब विभाग बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सब विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जब परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय स्वामी रामानंद जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, तब कहा था दोहु ठौर है, एक तू भया एक से दो, और रामानंद कह हम कारणे तुम आए हो मगजो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर जया काम्बोज है। जया जी, आप कहाँ से हैं? मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड काशीपुर से हूँ। जया जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से 2015 में नाम दीक्षा ली मैंने। जया जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की अभी तक? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, सभी तरीके के व्रत रखते थे। दुर्गा माता के व्रत रखना, संतोषी माता के व्रत रखना, भोले भगवान के, विष्णु भगवान के और हनुमान जी के, इन सभी देवी देवताओं के व्रत रखते थे और हफ्ते के सारे हफ्ते व्रत करते थे। पूरा हफ्ता हमारा व्रत में गुजर जाता था। उसके बाद हमारे पिताजी हमेशा से ही चाहते थे कि हम कोई गुरु बनाएं, तो हमने जब गुरु बनाने चाहे तो मिले नहीं कोई गुरु, ढूंढते ढूंढते। उसके बाद कई बार हम टीवी देखने बैठ जाया करते थे। मेरे पिताजी टीवी लगा के हमेशा गुरुजी को ही देखते थे कि हाँ चलो किसी गुरुजी की खोज में टीवी देखते हैं और कोई अच्छे गुरु मिलेंगे तो नाम दीक्षा ले लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने देखा निर्मल बाबा जी हैं, बहुत लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। वो बताते थे कि अगर किसी को परेशानी है, जैसे किसी को पीलिया हो गया, किसी को 2 दिन से भूत दिखाई दे रहे हैं, या कोई दारू पी रहा है, इस तरीके की लोग उनके पास बीमारियां और उपचार लेके आया करते थे कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो वो बताया करते थे कि हाँ वहाँ देवी जी का मंदिर है, वहाँ बोतल चढ़ा देना या फिर समोसे खिला देना, गरीबों को बांट देना। इस तरीके से बताते थे वो। तो हम मान जाते थे कि हाँ, हमें जब ज्ञान नहीं किसी चीज़ का तो हम मानते थे कि हाँ हो सकता है ऐसा करने से हमारे थोड़े पुण्य बढ़े और हमें गुरुजी मिले, तो हमें भी थोड़ी मोक्ष की चाह थी कि हमें भी मोक्ष मिलेगा, क्योंकि गीता में लिखा है ना, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। तो चाह थी एक गुरु बनाने की, तो सोचा निर्मल बाबा जी को बना लेते हैं, क्योंकि उनका सत्संग देखते थे, समागम किया करते थे वो। उसके बाद हम वहाँ जाने की सोचते थे कि चलो, टीवी में देखते देखते जब उन पर विश्वास बढ़ता चला गया तो हमने सोचा चलो हम वहाँ चले जाते हैं, एक बार निर्मल बाबा जी के दर्शन करके आएंगे और उनका समागम देख कर आएंगे। वहाँ जाने के लिए तो बहुत पैसे की ज़रूरत थी, पर पैसा हमारे पास था नहीं, और हमने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया। उसके बाद भी हमने सभी देवी देवताओं की भक्ति करी। जैसे मेरे पापा जी हैं, बृहस्पतिवार का व्रत किया करते थे। उसके बाद मंगलवार का व्रत मेरे भैया करते थे, हनुमान जी का व्रत, मम्मी शुक्रवार का व्रत करती थी, और मैं भी विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण जी को बहुत माना करती थी। बचपन से ही हम
कृष्ण जी के बहुत बड़े पुजारी थे। सब कुछ करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर थोड़ा सा संकोच आया मन में कि गुरु बनाना चाहिए। गुरु भी बनाया, लेकिन फिर भी हमारे जो घर के कष्ट हैं, मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे। बचपन से जब हम छोटे छोटे थे, हमने तब से अपने पिताजी को दारू पीते देखा है। हमारे गृह कलेश इतने थे कि सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें 2 टाइम की सूखी रोटी नसीब नहीं होती थी गृह कलेश की वजह से। इतनी दारू पिया करते थे मेरे पिताजी। हमारी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, पिताजी भी सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है, पर जो उनकी एडिक्शन थी, जो उनका दारू पीने का था कि हाँ मुझे दारू चाहिए ही चाहिए, तो उसमें वो अपनी सैलरी कर दिया करते थे ख़त्म। उसके बाद हमारी माता जी ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया हम लोगों का, और काफ़ी स्ट्रगल किया हम लोगों ने, पर हम लोगों को गुरु बनाने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला। जया जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आईं? पापा टीवी देखा करते थे डेली, शाम को देखते थे, ऐसे धीरे धीरे देखते देखते टीवी उनको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मिला। एक दिन देखने लग गए वो, धीरे धीरे उन्होंने स्टार्टिंग करी देखने की। देखते रहे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उनके पास आके बैठती थी, मैं कहती थी क्या वकील से लगा के बैठ जाते हो, ये बोलते रहते हैं ऐसे ही। पहले आपने निर्मल बाबा जी को गुरु बना लिया, अब ये वकील जैसे आते रहते हैं, इनको लेके बैठ जाते हो आप। उसके बाद फिर सुनते रहे, काफ़ी टाइम हो गया उन्हें सुनते सुनते। उन्होंने कम से कम 6-7 महीनों तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद जो है होली आने वाली थी हमारे घर, जैसे होली होती है ना मार्च में, वो सब चल रहा था हमारे घर, सारी तैयारियां हो रही थी। अब सर होली तो क्या ही होती थी हमारे घर पे, होली जो है वो मातम ही है, ये लगा लो। हमारे घर तो ये हाल हो जाता था जब होली आती थी। तो ऐसा होता था कि पिताजी हमारे पूरे दिन दारू पीते रहते थे, नॉनवेज बनता था, नॉनवेज खाते थे, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आया करते थे, और सारे दिन मतलब हमारा यही होता था। इस बार होली थोड़ी हमारी अलग हुई संत रामपाल जी महाराज की वजह से, क्योंकि पापा ने 6-7 महीने से जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने थे, उन्होंने होली के दिन से एक दिन पहले ही सोचा कि मैं बरवाला आश्रम चला जाता हूँ, जहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। और उन्होंने हम लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया, बस मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ आश्रम। मम्मी ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, हमेशा तो होली को लेके इतने एक्साइटेड रहते हैं, और अब इन्हें एकदम से बरवाला आश्रम जाना है, वो भी हिसार में, इतनी दूर है वो। हम स्कूल से आए तो मम्मी बोलती हैं पापा तो तुम्हारे गए बरवाला आश्रम। हमने कहा चलो ठीक है, अब पता नहीं कौन से गुरु बना के आएंगे। इन्होंने पहले हमें निर्मल बाबा में लगा के रखा, और अब ये जो संत रामपाल जी महाराज पता नहीं कौन से वकील जैसे बैठे रहते हैं, उनको अब गुरु बनाने के लिए चले गए ये। लेकिन एक थोड़ा सा मन में थी संतुष्टि कि हाँ चलो इस बार पापा किसी अच्छे काम के लिए गए हैं। घर में हमारे ना दारू आई और ना ही मीट मच्छी बना उस दिन, कुछ भी नहीं, कोई नॉनवेज नहीं बना हमारे घर। पहली होली जन्म से लेके अब इतनी बड़ी हो गई मैं, अब तक की पहली होली ऐसी थी हमारी, हमने इतनी सुकून की होली बिताई। फिर उसके बाद पिताजी ने मेरे वहाँ जाने के बाद नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। वो घर आए, उन्होंने हमें सारी बातें बताई कि संत रामपाल जी महाराज कि यहाँ कोई भी गरीब कोई भी अमीर इस चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ रिच एंड पुअर जो हैं सब एक ही लाइन में बिठाए जाते हैं, और सबको देसी घी का भंडारा करवाया जाता है। हर तरीके से उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उन्हें कभी ये वो नहीं होने देते हैं कि तुम गरीब हो तो तुम पीछे बैठोगे, या तुम अमीर हो तुम आगे बैठोगे। 1 रुपया नहीं लिया जाता वहाँ। संत रामपाल जी महाराज हर तरीके से निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं, और सभी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर कोई वहाँ पे। जैसे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, जब उनसे पापा पहली बार मिले तो वो हमें बताते हैं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं कहीं और आया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं अपना परिवार में ही बैठा हुआ हूँ। वहाँ पे सबका नेचर इतना अच्छा था। जो इंसान बचपन से दारू पीता हो, उस इंसान ने एकदम दारू त्याग दी हो। जब संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा ली, उन्होंने बिल्कुल दारू छोड़ दी। हम अचंभित थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, इट्स अ मिरेकल, ऐसा कैसे हो गया कि मतलब बचपन से लेके आज तक हमने इतनी देवी देवताओं की भक्ति करी, सारे व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी दारू नहीं छोड़ी। अगर छोड़ते थे 1-2 दिन के लिए ठीक है, मैंने संन्यास ले लिया, दूसरे तीसरे दिन फिर पी के आ जाते थे, फिर लड़ाइयाँ होती थी। अब मम्मी जी मेरी देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं कि गुरुजी में कोई तो बात है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे इंसान नहीं हो सकते जो एक दिन में दारू छुड़वा दें मेरे पति की या मेरे हस्बैंड की। उसके बाद मम्मी को भी मेरी थोड़ा थोड़ा विश्वास अंदर से होने लगा, हालांकि वो मानने को तैयार नहीं थी कि हाँ ऐसा है।
फिर उनके मन में इच्छा जागरूक हुई कि चलो मैं एक बार देख के आती हूँ जाके। फिर वो जाने के लिए कहने लगी तो भैया बोलते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। तो मम्मी तो मेरी नाम दीक्षा ले ही लेती कि नहीं, गुरुजी ने तो मेरे पति को सुधार के रख दिया। एक बीड़ी पीने वाला इंसान, दारू पीने वाला इंसान, एक स्मोकर के पास भी नहीं बैठ रहा। अब तो कुछ तो ऐसा है इनके अंदर कि इन्होंने मेरे घर वाले को सुधार के रख दिया, हस्बैंड को मेरे बिल्कुल सुधार दिया। मेरी जो भाभी हैं डॉक्टर्स को चेकअप के लिए दिखाने जाती थी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था काफ़ी हद तक। तीसरा चौथा महीना जब उनका हुआ तो सडनली ऐसा कुछ हुआ, हम लोग रात में जा रहे थे, सडनली ऐसा कुछ हवा का चक्कर हुआ या क्या हुआ कुछ पता नहीं चला उस समय, पर कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी भाभी बिल्कुल विचलित हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उनका जो है मिसकैरेज हो गया। सडनली क्या हुआ हमें खुद पता नहीं चला, ना वो गिरी ना कुछ हुआ ऐसा, पर कोई ऐसा हवा का चक्कर होता है। वो भी शुरू से शिव शंकर जी की भक्ति करती थी, वो उन्होंने शादी के बाद कह दिया कि तुम्हें जो भक्ति करनी है वो कर लो और मैं जो करूँगी भोलेनाथ की पूजा वो मैं करूँगी, मैं और कोई पूजा नहीं करना चाहती। तो पता नहीं क्या हुआ उनके साथ ऐसा जो उनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने कह दिया कि ओवरी जो है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब जो है माँ बनना बहुत मुश्किल है, ऐसी सारी बातें उन्हें कहीं। तो बहुत डिप्रेस्ड हो गई, वो बहुत परेशान हो गई, बहुत उनका विश्वास एकदम उठ सा गया हर चीज़ के ऊपर से, बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई बिल्कुल एकदम, घर में बैठी रहती थी अकेले। और जहाँ मैं थी मैंने भी संत रामपाल जी महाराज को कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इंसान से कभी नाम दीक्षा लूँगी या इनको अपना गुरु बनाऊँगी, क्योंकि मैंने एक ही बार देख रखा था कि हाँ निर्मल बाबा जो हैं उन्होंने हमें क्या दिया और क्या हमने उनसे पाया। जो भी था निर्मल बाबा जी के बाद मेरा हमेशा से विश्वास उठ गया था कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाने। उसके बाद जब भाभी के साथ ऐसा हुआ तो फिर पिताजी मेरे कहने लगे चल बेटा एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके देख ले, अगर होता है तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो परमात्मा करेंगे ही। अब संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गुरु हैं जो अच्छे अच्छे कैंसर की बीमारियां जिन्होंने एकदम ठीक कर दी हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ परमात्मा जरूर करेंगे, गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे संत रामपाल जी महाराज। तो उनका अंदर जो था विश्वास नहीं था, फिर भी उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी आप कह रहे हो तो मैं चलती हूँ, मैं नाम दीक्षा लेती हूँ, मैं मानूंगी, सब कुछ करूंगी, क्योंकि एक औरत तो ऐसी है कि उसको बच्चा तो चाहिए ही चाहिए, कुछ मिले ना मिले लेकिन बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बेबी के लिए कुछ भी किया कि हाँ हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, कुछ भी दे लेकिन दे भगवान। उसके बाद जब मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर्स ने ऐसा कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो बहुत हताश हो गई थी और बहुत रोती थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर गुरुजी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने, पिताजी के कहने पे। उनके साथ मैं भी आई थी काशीपुर ढकिया, जहाँ मेरी शादी हुई है, यहाँ पे ही नाम दीक्षा केंद्र है ढकिया में, ढकिया नंबर 1 में। तो यहाँ मैं भी आई उनके साथ कि चलो भाभी आप चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ, देख के आती हूँ। फिर मैं आई उनके साथ, वो तो नाम दीक्षा लेने आई थी। मैंने इन लोगों का सब व्यवहार देखा, सबको देखा कि हाँ किस तरीके से सिंप्लिसिटी से लोग रह रहे हैं। मतलब आज के ज़माने में इतने दिल के साफ लोग और ऐसे सिंप्लिसिटी से यहाँ रह रहे हैं, उनको देख के मतलब थोड़ी हैरानी सी हुई कि क्या ये कोई नया जगत है क्या, अलग ही सारा माहौल था यहाँ पे, देख के सबको हैरानी सी हुई थोड़ी। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं नाम दीक्षा। नाम दीक्षा लेने में क्या मुझे बंदी थोड़ी ना बना लेंगे संत रामपाल जी महाराज अपने पास, कर तो मैं सभी लूँगी। संत रामपाल जी महाराज से मैंने भी नाम दीक्षा ग्रहण की, मेरी भाभी ने भी की। कुछ टाइम बाद 4-5 महीने हुए, शी गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल बिकॉज ऑफ संत रामपाल जी महाराज। और उसके बाद अब उनके 2 बेटे हैं, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ। मेरे पिताजी जो बचपन से एडिक्टेड थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी। मेरी भाभी जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, ओवरी इन्फेक्टेड थी उनकी, वो 2 बच्चों की माँ है और बेटे हैं दोनों परमात्मा की दया से, उनके गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की दया से। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी शादी हुई। मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से मेरी 17 मिनट में रमेड़ी हुई, बिना दान दहेज के। कोई एक पैसे का दान दहेज नहीं लिया इन लोगों ने हम लोगों से, कोई भी। ये भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने 1 रुपये का दान दहेज नहीं लिया। और ना मैं घर से अपने एक जोड़ी कपड़ा लेकर आई थी, कुछ भी नहीं लेके आई। मेरे जो यहाँ पिताजी माताजी हैं उन्होंने सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ था मेरे लिए पहले ही। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे एक बेटा भी मिला। और उसके बाद कुछ मैंने महसूस किया कि वो रात रात को कराहता रहता था, बिल्कुल परेशान रहता था। तो हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, बेटे को मेरे।
तो डॉक्टर्स ने कहा, उसका पूरा टेस्ट किया, पूरी बॉडी का टेस्ट किया उसका। 1-2 बार तो उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, काफ़ी देर तक बिठाया, बताते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो मेरे माता पिता गए थे, मेरे जो इन लॉज हैं वो वहाँ गए थे, उनको बताया उन्होंने कि इसको लेफ़्ट लेग में जो है हर्निया है उसको, बेटे को इनके। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, बाद में मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर्स ने बोला है कि जब ये 10 kg का हो जाएगा तो इसका जो है ऑपरेट करके ये लेफ़्ट लेग का जो हर्निया है, जो कि सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक होता है, तो ये निकालना पड़ेगा इसको, सिजेरियन करके जो भी करना है ऑपरेशन करके इसको जो है निकालना पड़ेगा, ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता जब ये पूरे 10 किलो का हो जाएगा। तो बहुत रोए, बहुत घबराती थी मैं, परमात्मा मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया है आपने, उसके बाद मेरे को ऐसे कैसे मेरे बच्चे को हर्निया हो गया और क्या होगा मेरे बेटे का। इतनी परेशान हो गई थी मैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या करूँ अब मैं, मेरे इतना सुंदर बेटा दिया है आपने मुझे, और उसके बाद मेरे बेटे को हर्निया ऐसा कैसे हो गया, कहाँ हमसे कोई गलती हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने फिर अरदास लगाई, नंबर से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो वहाँ से आया, बिटिया घबराओ मत, भक्ति ठीक करो अपनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक हुआ, और जो बेटा मेरा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता था वो भी एकदम भगवान संत रामपाल जी महाराज, हमारे लिए तो भगवान ही है संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें हमने गुरु बनाया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमें इतने लाभ कहीं मिले हों, हमारी मन की इच्छा पूरी हुई हो। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो सर बिना ऑपरेशन के मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और क्या लाभ बताऊं, मुझे इतने सारे लाभ परमात्मा ने दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने कि गिनती नहीं कर सकते इनके लाभ की। जया जी, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप एक डॉक्टर हैं जहाँ पर मेडिकल साइंस मना कर देता है कि इस बीमारी का ऑपरेशन होगा या ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस बीमारी को बिना ऑपरेशन से ठीक कर देते हैं या बीमारियां ठीक कर रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? जो मेरे साथ हुआ है मैं तो बस उस चीज़ को जानती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद मेरे सामने मेरा बेटा जो इतना तड़पा करता था, उसको हर्निया थी, इतना परेशान हुआ करता था, वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना ऑपरेशन के सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर उसकी हर्निया गायब हो गई। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती कि साइंस या सद्भक्ति अलग अलग हैं या कुछ हैं। साइंस अपनी जगह है, साइंस ने तो कह दिया कि हाँ ऑपरेशन होना है, अब हम साइंस के मुताबिक चलते तो मेरा बच्चा ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता था। लेकिन सद्भक्ति ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से ही, संत रामपाल जी महाराज की वजह से मेरा बच्चा बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने खुद पूरी अपनी लाइफ में नोटिस की है ये बातें, जो चीज़ें मैंने, इतने व्रत हम लोगों ने, हमारी फैमिली ने किए थे। मेरे पिताजी ने कभी आज तक दारू नहीं छोड़ी, मेरे घर में इतनी कभी सुख शांति नहीं हुई। जिस साइंस ने बोल दिया था कि एक औरत कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसका कभी बच्चा नहीं हो सकता, वो 2 बच्चों की माँ है, तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से, ये कोई अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, ये हमारा विश्वास है। जया जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी चैनल पे जो सत्संग आता है उसमें एक पट्टी नीचे चलती है, उस पे भी 4-5 नंबर दिए गए हैं, हम उस पे फ़ोन करके पता लगा सकते हैं। उस पे फ़ोन करेंगे हम, हमें वो लोग सारी बातें बताएंगे कि आपके आसपास कौन सा ऐसा नामदान केंद्र है जहां जाकर आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हर जगह से इंसान की कहीं का भी हो, चाहे वो फॉरेन का हो, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, हर जगह हमारे संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं आज, और जगह जगह से लोग नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें